तो नमस्कार दोस्तों। कैसे आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे हैं। तो मैं गौरव एक बार फिर से आप सभी के बीच में लौट के आया हूँ मेरे इस चैनल पे, जीएस क्वांट्स पे। तो जबकि आपको पता है कि पिछले क्लास में हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट किया था, जिससे रिलेटेड जो बेसिक्स था वहाँ पे मैंने डिस्कस किया था अच्छे से। मतलब जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन करने के लिए एकदम बेसिक्स चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए, वो मैंने उस वीडियो पे समझाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप एक बार देख लीजिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। ये इस वीडियो में आज का जो सेशन होगा, इस सेशन में आपको वो वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इसके अलावा भी मैंने कई सारे परसेंटेजेस का वीडियो डाला हुआ है और उसको भी बाद में कंटिन्यू करेंगे फिर से। तो परसेंटेज का भी जो बेसिक्स है वो भी यहाँ पे आपको काम में आएगा। आपको दिखेगा कि वो चीज़ यहाँ पे कैसे अप्लाई किया जा सकता है, तभी मैंने उसको पहले किया है। तो उम्मीद है हमारे चैनल का ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं। अगर अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि नया चैनल है तो मुझे आप सभी का सपोर्ट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए और देरी नहीं करते हैं, तो आज का जो सेशन है स्टार्ट करते हैं। जो रेशियो है, रेशियो का जो क्वेश्चन आंसर है, उस क्वेश्चन आंसर की तरफ मतलब किस पैटर्न के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हम एकदम बेसिक से लेके चलेंगे, एकदम एडवांस लेवल तक चलेंगे। तो आज से हम शुरू करते हैं रेशियो का जो बेसिक्स क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पे रखा है, आपके पास क्या है देखिए ज़रा। क्या है कि A/B क्या है आपके पास 3:5 पहला क्वेश्चन है। तो मैं थोड़ा बहुत धीरे और डिटेल में बोलना चाहूँगा। उसके बाद आपके पास B/C क्या है 2:3 है ना। सबसे पहले क्या था आपके पास A/B, उसके बाद हमने क्या लिया है B/C लिया है, जो कि गिवन था। अब वी हैव टू फाइंड आउट A/B/C, ये जो कि हमें यहाँ पे निकालना है, ठीक है। अब यहाँ से हम A/B/C कैसे निकालेंगे मैंने आपको समझाया था। तो हम दोनों ही मेथड मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, जबकि ये पहला प्रॉब्लम है। इसके बाद से मैं जो ज़्यादा मतलब शॉर्ट होगा इन दोनों में से उसको लेके आगे बढ़ूंगा। तो सबसे पहला तो आप ये काम कर सकते हैं कि A/B/C यहाँ पे लिखे। उसके बाद यहाँ पे आप जरा ध्यान से देखेंगे तो क्या है कि A/B है ना। अब A/B जो है क्या है आपके पास 3:5 है, एंड देन जो B/C है आपके पास क्या है 2:3 है। अब हमने आपको क्या सिखाया, मैंने आपको क्या सिखाया कि 5 जो है यहाँ पे हम शिफ्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो 2 था, इस 2 को हम यहाँ पे अच्छे से शिफ्ट करेंगे तो 2 यहाँ पे आ जाएगा। अब आप जरा ध्यान से देखेंगे कि क्या हो जाएगा 3×2=6, 5×2=10 एंड देन यहाँ पे 5×3=15। तो 6:10:15 जो क्या हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड A/B/C जो हमें फाइंड आउट करना था। कहीं पे है क्या 6, 10, 15, ये ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है कि ₹6300 इज डिवाइडेड बिटवीन x, y and z such that x/y क्या है आपके पास 7:5 एंड y/z आपके पास क्या है 4:3। फाइंड द शेयर ऑफ y, हमें y का शेयर चाहिए। तो सबसे पहले तो आपके पास क्या है कि ₹6300 है, हमें किसके बीच में बांटना है x, y एंड z। अच्छा, पिछला क्वेश्चन को मैंने आपको एक ही तरीके से दिखाया है ना, तो मैं दूसरा तरीका भी एक ही साथ में दिखा देता हूँ आपको कैसे किया जा सकता है। और आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, जबकि आपके पास A/B क्या है 3:5 है एंड B/C हमारे पास क्या है 2:3। मैंने आपको बेसिक्स में क्या समझाया था कि यहाँ पे भी आपके पास B है और यहाँ पे भी आपके पास क्या है B है ना। यहाँ पे भी B है, यहाँ पे भी B है ना। अब दोनों जगह पे B है तो B अगर यहाँ पे 5 वैल्यू दिखा रहा है तो यहाँ पे भी तो 5 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, ये कैसे पॉसिबल है, ये तो नहीं हो सकता है ना। तो हम क्या करेंगे, इस जगह पे जो 5 है एंड जो 2 है दोनों को हम क्या करेंगे सिमिलर बनाएंगे। कैसे करेंगे सेम, वही बात है। आपको क्या करना है 5 और 2 का एलसीएम लेना है। तो 5 और एलसीएम में बहुत ही डिटेल में जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है जो कि 5 और 10 का एलसीएम कितना होता है, हमें पता है कितना होता है 10। अब हमारा टारगेट क्या होगा कि इस 5 के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करें कि 10 बन जाए। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ।
तो 5 के साथ ऑब्वियसली हमें मल्टीप्लाई करना होगा 2, तब जाके 10 बनेगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 5 के साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर 5 के साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 के साथ भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा सेम इस टाइप का मैंने बेसिक्स में दे के रखा है आपको, फिर भी यहाँ पे उसका नमूना था, क्वेश्चन था। तो अगर 5 के साथ 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 भी उस हिसाब से इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा, मैंने आपको बोला है। तो 2 3 जा यहाँ पे आ जाएगा 6 एंड देन 2 5 जा 10 आ गया। अब हमारे पास a/b पहले क्या था 3:5, अब a/b क्या बन गया 6:10 बन गया। अगेन अब आपके पास यहाँ पे b क्या है 2 है, तो 2 के साथ में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 10 बन जाए। ऑब्वियसली 2 के साथ मुझे 5 मल्टीप्लाई करना होगा 10 बन जाए। अब 2 के साथ क्या है तो 3 के साथ भी करना पड़ेगा क्योंकि 2 इज रिलेटेड टू 3 है। अब 5 2 जा यहाँ पे 10 आते हैं एंड 5 3 जा 15 आते हैं। तो b/c मेरे पास पहले क्या था 2:3 था, अब वो जाके आपके पास क्या बन गया है, अब जाके वो क्या बन गया आपके पास समझ रहे 10:15 बन गया। अब दोनों को अगर हम मार्च करेंगे तो अब देखिए जरा b यहाँ पे क्या था 10 है, तो b यहाँ पे क्या है 10 है, मतलब दोनों जगह पे b सेम ही दिखा रहा है। मतलब हम अब क्या कर सकते हैं कि दोनों को आराम से मार्च कर सकते हैं कि नहीं, हम दोनों को आराम से मार्च कर सकते हैं। तो हम आसानी से इन दोनों को मार्च करेंगे, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड a/b/c आएगा क्या आ जाएगा 6:10:15 आ जाएगा। इन दोनों को मार्च कर 6:10:15 ठीक है, दोनों जगह पे b सेम है, तो सेम होगा तभी हम क्या कर सकते हैं दोनों को मार्च कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वही बात है कि 6300 XYZ के बीच में बांटना है, जहां पे आपके पास क्या गिवन है x/y क्या गिवन है आपके पास 7:5 गिवन है एंड देन y/z आपके पास क्या है 4:3 है। समझ गए आप सभी, उम्मीद है समझ रहा है। अच्छा, और वीडियो अच्छा लग रहा है, ठीक लग रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, लाइक करना मत भूलिए। और पिछला जो वीडियो है उनका डिस्क्रिप्शन में या तो आई बटन में आपको मिल जाएगा, मैं अच्छे से आई बटन में मेंशन कर दूंगा। तो समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब ज़रा ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे भी हमारे पास वही बात y है, यहाँ पे हमारे पास क्या है y है ना, तो y हमारे पास दोनों ही जगह पे है। तो y हमारे पास अगर दोनों जगह पे है तो y अगर दोनों जगह पे है तो दोनों जगह पे सेम होना पड़ेगा। बट यहाँ पे y क्या है हमारे पास 5, यहाँ पे क्या है हमारे पास y 4 है। तो एक जगह पे 5 है एक जगह पे 4 है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि y दोनों जगह पे सेम बनाएंगे। कैसे 5 है यहाँ पे 4 है, तो 5 एंड 4 का एलसीएम कितना होता है 20 होता है। तो 5 के साथ में क्या मल्टीप्लाई करोगे 20 बन जाए, इस 5 के साथ में क्या मल्टीप्लाई करोगे 20 बन जाए 4 ऑब्वियसली। तो 5 के साथ अगर मैं 4 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये 4 7 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो 7 4 जा 28, 5 4 जा 20 एंड देन अगेन यहाँ पे 4 के साथ में क्या मल्टीप्लाई करोगे 20 बन जाए, जो कि एलसीएम है ऑब्वियसली 5, तो 5 3 के साथ भी होगा, तो 5 4 जा 20 एंड 5 3 जा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो x/y/z यहाँ पे कितना आ जाएगा 28:20 क्या हो जाएगा 15, ये हो जाएगा आपके पास XYZ का रेशियो। हमने यहाँ पे XYZ का रेशियो क्यों निकाला है, क्योंकि हमें बांटना ही है XYZ में, तो हमें सिर्फ x/y होने से या तो y/z होने से तो नहीं हो पाएगा। तो हमारा काम क्या होगा XYZ तीनों में बांटना है, तो हमें तीनों का एक साथ रेशियो निकाल लिया। अब ऐसा पैटर्न में भी मैंने सिखाया था क्या है कि हमें 6300 को बांटना है किसमें, इन तीनों में। अब ये तीनों हमारे लिए क्या है 28 + 20 मतलब 48 + 15 63। तो यहाँ पे टोटल कितना था हमारे पास, एक्चुअल में टोटल हमारे पास कितना था 6300, लेकिन हमारे लिए टोटल कितना है 28 + 20 + 15 है हमारे पास। तो 6300 अगर हमारे लिए 63 है तो हमारे लिए हमें क्या चाहिए फाइंड द शेयर ऑफ y। हमारे पास y का शेयर क्या है 20 है, तो 20 कितना होगा, बस हमें इतना निकालना है। तो हमारे पास यहाँ से कितना मिल जाएगा 2000, ठीक है, तो 2000 हो जाएगा हमारे पास द शेयर ऑफ y। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जरा देख लेंगे कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन भी मैंने किया था, आप देख लीजिएगा, पिछले सेम क्वेश्चन ही है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम। हाँ, तो जरा ध्यान से आप नोटिस करेंगे तो a
अपॉन क्या है 4 है, उसके बाद b अपॉन क्या है 5 है, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल क्या आता है कि a/b चाहिए, तो मैं सिंपली बोल सकता हूँ कि a/b क्या है हमारे पास 4:5, बिना सोचे समझे, क्योंकि a के नीचे क्या है 4 है, b के नीचे 5 है। कैसे है वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। a/4 है और उसके बाद b अपॉन क्या है 5 है, तो b यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ आएगा और 4 जो है यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसे हम बोलते हैं ना, क्रॉस कर दिया हमने, तो इस हिसाब से 4/5 है ना। तो a/b का मतलब क्या होता है, a/b होता है, बेसिक में मैंने समझा है। तो यहाँ पे a/b क्या है 4:5 है, यही तो चीज़ है। तो इसी से रिलेटेड ना एक सवाल ले लेते हैं आगे यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से। इफ 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 4c गिवन है, तो हमें यहाँ से क्या निकालना है, a/b/c निकालना है, ठीक है। अब a/b/c निकालना है, हमारे पास क्या है, इसको करने का ना दो अलग अलग तरीका हो सकता है। एक तो ट्रेडिशनल मेथड हो सकता है, एक हो सकता है कि टेक्निकल मेथड सेकंड में हो जाए, देखते ही हो जाए। तो देखते ही जो हो जाए वो हम करेंगे, लेकिन उससे पहले ट्रेडिशनल मेथड से हम समझ लेते हैं कि ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। अच्छा, पहले तो मैं शॉर्टकट ही आपको दिखा देता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। आप सबसे पहला काम आपका क्या है कि ए के साथ क्या है, बी के साथ क्या है, सी के साथ क्या है, आपको देखना है। क्या है 2, 3 एंड 4, ये तीनों नंबर है ना। तो सबसे पहला काम क्या होगा, आपको निकालना होगा एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 4। तो 2, 3, 4 का एलसीएम होता है आपके पास कितना, 12 होता है। तो हमारा सबसे पहला काम होगा, इसको 12 से डिवाइड करेंगे, इसको 12 से डिवाइड करेंगे, इसको भी हम क्या करेंगे 12 से डिवाइड करेंगे। अब a अपॉन क्या हो जाएगा, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 6, b अपॉन 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो 4, एंड देन c अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, c अपॉन क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब इससे पहले में हमने क्या सीखा, प्रीवियस जो क्वेश्चन था क्या था, आप जरा देख लीजिए, आपको बहुत क्लियरिटी मिल जाएगा। एक सेकेंड, ये रहा हमारा प्रीवियस क्वेश्चन। ए के नीचे 4 था, बी के नीचे 5 था, तो हमने क्या किया, a/b क्या किया, डायरेक्ट 4:5 लिखा है ना। तो यही जो सेम काम है हम इस क्वेश्चन में भी करेंगे। ए के नीचे क्या है 6 है, बी के नीचे 4 है, सी के नीचे 3 है, मतलब कि हम डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं, a/b/c क्या हो जाएगा 6:4:3। ये था आपका जो शॉर्टकट मेथड है, ठीक है, जिसके जरिए हम एक्चुअल में सॉल्व करेंगे वो है। अब ट्रेडिशनली अगर देखा जाए तो ट्रेडिशनल मेथड हम अप्लाई करें तो ये कैसा कंसेप्ट दे सकता है। आप अगर ज़रूरत है तो आप ट्रेडिशनल मेथड देख लीजिए, अदरवाइज आप स्किप करके नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वहाँ पे चले जाइए। अगर आपको जानना है कि ये एक्चुअल में क्यों होता है, कैसे होता है, तो आप देख लेंगे, ठीक है। 4c इज इक्वल टू, मैं मान के चलते हुए क्या है k है, तो अगर एक मतलब 2a भी अगर k है, 3b भी 4 होना पड़ेगा, 4c भी k ही होना पड़ेगा, क्योंकि तीनों ही सेम है, इक्वल है। तो a कितना आ जाएगा यहाँ पे k/2 आ जाएगा, b कितना आ जाएगा यहाँ पे k/3 आएगा, एंड देन c कितना आएगा आपके पास k/4 आ जाएगा। मतलब कि हमारे पास a b c का वैल्यू हमें मिल चुका है। अब हमें क्या चाहिए, a/b/c, ऐसा कंसेप्ट मैंने बेसिक में दिया है वैसे। तो a/b/c क्या है, k/2 k/3 एंड देन k/ हमारे पास 4 आ जाएगा, जहाँ पे k तीनों में है तो कैंसिल। अब जरा देखिए ये कैसा बन रहा है कि 1/2:1/3:1/4 ऐसा कुछ बन रहा है ना। तो अगर ऐसा बन रहा है, इसका मतलब क्या है कि रेशियो थोड़ी ऐसा होता है, परफेक्ट नंबर होता है। अब तक जितना भी रेशियो का देखिए यहाँ पे कितना जो कुछ भी बन रहा है, ये सब क्या है, परफेक्ट नंबर ही तो है। तो यहाँ पे कैसे 1/2 1/3 ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो वही काम करना है, घुमा फिरा के 2, 3, 4 का एलसीएम लेना है, जो कितना होता है मैंने आपको बोला, अब हमें पता है कितना होगा, 12 होता है कि नहीं, 12 होता है। अब 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 6, 3 से कैंसिल करेंगे तो 4, 4 से कैंसिल करेंगे तो 3। तो अल्टीमेटली जाके क्या बन रहा है 6:4:3। तो a/b/c हमारे पास कितना बन रहा है 6:4:3। तो यहाँ पे ये होता है ट्रेडिशनल और ये होता है नॉर्मल जो मेथड होता है, डायरेक्ट हम प्रोसीड करते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देख लेंगे
यहाँ पे ये भी हम दो मेथड, दो तरीके से दिखाएंगे, एक ट्रेडिशनल हो गया, एक नॉर्मल। आप जैसे सोच सकते हैं, मतलब डायरेक्ट कर सकते हैं देख के, हम दोनों ही बताएंगे इसमें। ज़रा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या है कि A:B:C आपके पास क्या है, 2:3:4 है हमारे पास, ठीक है। अब जो नॉर्मल हम करते हैं, A का ये A के रेस्पेक्ट में ये 2 जो है हम यहाँ पे डायरेक्ट पुट करेंगे, जबकि ये A का रेस्पेक्ट में जो 2 अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये डायरेक्ट एक्चुअल वैल्यू ऑफ A नहीं है। हमें पता है कि ये एक्चुअल वैल्यू ऑफ A नहीं है, ये रेशियो वैल्यू है ना। ये क्या है, रेशियो वैल्यू है। तो हम रेशियो वैल्यू को ही यहाँ पे रखेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, तो 2 जहाँ पे A था तो वहाँ पे हमने क्या रखा, 2 माइनस 3 इंटू क्या है B के रेस्पेक्ट में हम रखेंगे 3 प्लस 4C, 4 इंटू C के जगह पे कितना रखेंगे 4, इजिकल टू कितना है हमारे पास 33 है। तो 2 इंटू 2 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा कितना हो जाएगा 16, इजिकल टू क्या है 33। तो यहाँ पे 16 प्लस 4 मतलब 20 माइनस 10 मतलब 11, इजिकल टू कितना आ जाएगा 33। तो यहाँ पे दोनों तरफ अगर 11 से डिवाइड करेंगे इस तरफ 1 हो जाएगा, यहाँ पे 3। अब बात आता है कि यहाँ पे जो द वैल्यू ऑफ 1 निकाला है, ये द वैल्यू ऑफ 1 क्या है, द वैल्यू ऑफ 1 क्या है। किसी भी एक चीज को मतलब अगर हम, ठीक है, 11 हिस्सों में बांटे, मतलब हमने 11 से डिवाइड किया है यहाँ पे ना, इसको अगर मैं कंसेप्चुअली बोलना चाहूँ तो कैसा बोला जाएगा। इस 33 को अगर मैं 11 हिस्सों में बांटूँ तो एक हिस्सा कितना हो जाएगा, 3 कहलाएगा। ये है इसका मीनिंग। मतलब किसी एक वैल्यू है मतलब 33, इसको अगर मैं 11 हिस्सों में बांटूँ, 11 इक्वल हिस्सों में बांटूँ, उसका एक हिस्सा कितना होता है, 3 होता है। तो एक हिस्से का वैल्यू हमें मिल चुका है, तो हमें क्या चाहिए, सिर्फ C का वैल्यू चाहिए। तो C हमारे लिए क्या है, C हमारे लिए क्या था, 4 था। तो हमारे पास 4 इंटू C का मतलब 4 इंटू क्या हो जाएगा, ईच पार्ट 3 है, तो 4 3 कितना होगा 12। ये हो जाएगा हमारा आंसर, जिससे हम करते हैं। अब लॉजिकली आप समझ लीजिए कि यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है, जो बचपन में आपने किया है वही काम करेंगे। तो ए बी सी जिनके साथ कोई कॉमन टर्म मल्टीप्लाई हुआ है ना, कोई ना कोई एक कॉमन टर्म मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और मल्टीप्लाई ना होके ये 2:3:4 दे रहा है। अगर ए बी सी के साथ कोई एक कॉमन टर्म मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है, कोई एक कॉमन टर्म मल्टीप्लाई हो जाए, तो हमारे पास मान के चलिए वो कॉमन टर्म क्या है, हम मान के चलते हैं एक्स मेथड लगाते हैं। तो फिर a का वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा 2x, द वैल्यू ऑफ b हमारे पास क्या मिल जाएगा 3x, एंड द वैल्यू ऑफ c हमारे पास क्या मिल जाएगा 4x मिल जाएगा। समझिए बातों को, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, 4x हो जाएगा। ये जो x है, ये x मल्टीप्लाई होने के बाद ABC अपना एक्चुअल वैल्यू दिखा रहा है, एक्चुअल रंग दिखा रहा है, कहने का मतलब है। और इन x के बिना ये 2:3:4 के साथ रिलेशन बनाएंगे। क्लियर है। यहाँ पे हमने x बिना लगाए किया था, लेकिन यहाँ पे हम x यूज करके करेंगे। आप जरा ध्यान से देखिएगा कि अब बात क्या आता है कि 2a का एक्चुअल वैल्यू मिल चुका है, मतलब 2x, 3 इंटू 3x एंड देन 4 इंटू c मतलब 4 इंटू 4x इजिकल टू हमारे पास क्या था 33 था यहाँ पे। अब 2 इंटू मतलब यहाँ पे आ जाएगा 4x, 3 3 जा 9x एंड 4 4 जा हमारे पास 16x इजिकल टू क्या है 33। अब 16 प्लस 4 मतलब 20 माइनस 9 मतलब 11x इजिकल टू कितना है 33। अब 11x 33 है तो वैल्यू ऑफ x कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये जो द वैल्यू ऑफ x है, क्या ये द वैल्यू ऑफ 1 नहीं है, सेम चीज है। तो वैल्यू ऑफ x मतलब वैल्यू ऑफ 1, जब हम वैल्यू ऑफ 1 निकालेंगे मतलब क्या है कि द वैल्यू ऑफ x निकाल रहे हैं हम, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब हमें क्या चाहिए, c का वैल्यू चाहिए। तो c का वैल्यू हमें क्या मिला था, क्या है 4x, तो 4x का वैल्यू क्या है 3, 4 3 जा 12, ठीक है। यहां तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, समझ में आ रहा है, तो वीडियो लाइक जरूर कीजिए, लाइक करना मत भूलिए। हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेंगे, ठीक है। क्या है, एक सेकंड।
हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ पे, A:B क्या है आपके पास, ज़रा ध्यान से देखिएगा। अब थोड़ा यहाँ पे हम वो सब पैटर्न सीख रहे हैं जो रेशियो में कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ने वाला है, वो सब पैटर्न्स अभी सीख रहे हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन में घुसेंगे, बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चंस लेंगे। आप बस जुड़े रहो हमारे चैनल के साथ, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। अब A:B क्या है, 1/2:1/3 है, और B:C क्या है, 2/3:1/4 है। तो A:B:C हमें चाहिए यहाँ से, है ना। तो हम कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है, आपको बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। कहने का मतलब इस चीज़ को अगर मैं ऐसा लिखो, ऐसा ना लिख के, ज़रा ध्यान से देखिएगा, इस चीज़ को मान के चले मैंने ऐसा ना लिख के ऐसा लिखा हो, 1/2 क्या है, 4/3 है, एंड देन 2/3 आपके पास क्या है, 1/4 है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा देंगे, बस और कुछ काम नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा देंगे, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाने से यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है 1/2:4/3 है, तो 3 यहाँ पे चला जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 3 1 3, 2 4 8, वो बात है। 2 4 कितना आ जाएगा, 8, 4 2 8, एंड 3 1 3, ठीक है। मतलब A:B क्या है, 3:8, एंड देन B:C क्या है, 8:3। मतलब यहाँ पे B के लिए जो वैल्यू है, यहाँ पे B के लिए वही वैल्यू, रेशियो वैल्यू है। तो A:B:C क्या आ जाएगा, हम आराम से मैच कर सकते हैं। तो A:B:C हमारे पास, एक सेकेंड, तो A:B:C हमारे पास क्या आ जाएगा, 3:8:3, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3:8:3, जो कि A:B:C कहलाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको सभी को, अगर समझ में आ गया है तो थम्स अप कीजिएगा। और एक बात मैं समझा देता हूँ, ये चीज़ हमने क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों किया है, मैं वो भी आपको क्लियर कर देता हूँ। सर हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों किया है, एक्चुअल में आप देख लेंगे कि यहाँ पे क्या है कि 1/2 है ना, और यहाँ पे क्या था, 4/3 था। तो ऐसे केसेस में थोड़ी देर पहले मैंने आपको कुछ ऐसा 1/2:1/3 ऐसा था, वहाँ पे मैंने एलसीएम मल्टीप्लाई किया था, है ना, एलसीएम मल्टीप्लाई किया था करके किए था, कुछ के रिलेटेड क्वेश्चन था। इससे पहले कुछ पहले क्वेश्चन तक ही ऐसा था, मैं आपको दिखा देना चाहूँगा, थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा एक सेकेंड। कुछ ऐसा क्वेश्चन था मैंने किया है आपको, यहाँ पे कहा गया, ये वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे मैंने एलसीएम से मल्टीप्लाई किया है सभी को, वही काम हम यहाँ पे भी करने वाले हैं, सेम काम हम यहाँ पे भी करेंगे। ठीक है, मतलब देखिए यहाँ पे 2 से अगर मैं एलसीएम है 2 3 6, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और यहाँ पे पहले से 4 था, तो 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 आ जाएगा, 4 2 8, तो 3:8 आ गया ना। तो यही काम यहाँ पे क्या है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्या है कि A:B+C आपके पास है 2:3, ठीक है। A:B+C आपके पास क्या है, 2:3 है, क्या है, 2:3 है। A:B+C आपके पास क्या है, 2:3। तो B:A+C यहाँ पे आपके पास 3:7 है ना। अब बात क्या होता है कि आपको फाइंड आउट करना है A:B:C, है ना। तो A:B:C आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पे। अब आपके पास तो A:B जब था तब हमने किया है, वो वाला प्रोसेस सीखा है, B:C था तो हमने मार्च करना सीखा है। अब ऐसा केसेस में हम क्या मार्च करेंगे, अब उस केस में अगर अलग अलग वैल्यू था, मान के चलिए A:B होता है, मान के चलिए A:B होता है, और वहाँ पे B:C भी होता है, दोनों ही होता है। अब A:B होता है तो B:C दोनों ही होता है जब,
तो हम क्या कर रहे थे, वहां पे बी को सेम बना रहे थे। बी अगर सेम होगा तो ही हम दोनों को क्या कर सकते थे, मर्ज कर सकते थे। तो यहाँ पे भी सेम वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, बट यहाँ पे वो चीज बैठना नहीं चाहेगा। तो उसको हम कैसे बिठाए, ठीक है, इस चीज को हम कैसे बिठाए, उस चीज पे आपको ध्यान देना होगा इस क्वेश्चन में। जरा ध्यान से देखिएगा आप लोग कि हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे। उम्मीद है वीडियो अच्छा लग रहा होगा, और आई बटन पे लिंक्स आ जाएंगे बहुत सारे वीडियोस के, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। अभी क्या है कि हमारे पास पहले इस पोजीशन में हम देखा करते थे, है ना, इस पोजीशन में हमने देखा था, एक सेकंड रुकिए, पहले हमने इस पोजीशन में देखा था। अब ये जो पोजीशन था, है ना, ये जो पोजीशन था, इस पोजीशन में पहले बी था, तो यहाँ पे भी बी टू सी था। अब इस पोजीशन में बी है नहीं ना, यहाँ पे बी प्लस सी है, तो बी प्लस सी के साथ बी कैसे मर्ज होगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। अब कॉमन क्या है वो हमें फाइंड आउट करना है। अब दोनों में एक चीज जरूर कॉमन है, कुछ हो ना हो, ए बी सी दोनों जगह पे है। यहाँ पे भी ए बी सी है, यहाँ पे भी ए बी सी है, दोनों ही जगह पे ए बी सी कॉमन है। मतलब यहाँ पे जितना क्वांटिटी आएगा वहां पे भी उतना क्वांटिटी तो आ सकता है, मतलब उतना क्वांटिटी का जगह तो जरूर है। इतना बात क्लियर है। अब मैं बोलना क्या चाह रहा हूं कि यहाँ पे कहने का मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास टोटल क्वांटिटी कितना आ गया, इस हिसाब से ए बी सी के पास यहाँ पे कितना है, 2 + 3 5 है, बट यहाँ पे ए बी सी के पास कितना है, 3 + 7 10 है। मतलब ए बी सी यहाँ पे तीनों मिलके कंटेन कर रहे हैं 5, बट यहाँ पे ए बी सी तीनों मिलके कितना ले रहा है, 10। तो एक ही टाइम पे एबीसी अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे तो 10 नहीं हो सकते ना। तो दोनों को हमें इस केस में भी क्या करना पड़ेगा, मर्ज करना पड़ेगा। तो समझ रहे हैं हमें अब किस चीज का एलसीएम लेना है। पहले बी अलग अलग था, तो बी को सेम बनाने के लिए हमने बी का जो रेस्पेक्टिव रेशियो वैल्यू था उसको हमने एलसीएम लिया था। अब हमें क्या चाहिए कि एबीसी चाहिए। तो अब एबीसी का जो कॉमन आएगा, दोनों को मिला के जो कॉमन आएगा उनका एलसीएम लेंगे। कहने का मतलब एबीसी तीनों मिलके यहाँ पे 5 ले रहा है, एबीसी तीनों मिलके यहाँ पे 10 ले रहा है। तो हम क्या करेंगे कि एलसीएम ऑफ क्या लेंगे, 5 and 10 लेंगे। तो 10 and 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारे पास, 10 आ जाएंगे। तो 5 and 10 का एलसीएम होता है हमारे पास 10। तो कहने का मतलब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम 5 के साथ, यहाँ पे कितना है 5 है, यहाँ पे कितना है ऑलरेडी 10 है ना। तो 5 के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करें कि 10 बन जाए, ऑब्वियसली 5 के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 10 बन जाएगा हमारे पास 2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे 10 ऑलरेडी है, तो 10 के साथ में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 10 ही रहे, तो ऑब्वियसली 1 मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 2 4 and 3 2 6, है ना, 2 2 4 3 2 6। तो A/B + C पहले क्या था, 2:3 था। अब A/B + C हमारे पास क्या बन चुका है, 4:6 बन चुका है। यहाँ पे जबकि B/A + C हमारे पास क्या था, 3:7 था। अब हमारे कैलकुलेशन के बाद, हमारे करने के बाद B/A + C कितना बन जाएगा, अगेन वही रहेगा, 3:7 ही रहेगा, क्योंकि हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, A + B + C के पास इस जगह पे, इस पोजीशन पे क्या है, 6 + 4 10 है। वरस यहाँ पे भी A + B + C तीनों के पास कितना है, 6 + 4 कितना है, 10 है। दोनों ही जगह पे A + B + C के पास कितना है, हमारे पास 10 है ना। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, दोनों ही जगह पे जबकि 10 है तो आसानी से मर्ज कर सकते हैं ऑब्वियसली। तो मर्ज हम कैसे करेंगे वो चीज हम देख लेंगे जरा। अब जरा ध्यान से देखिएगा कि दोनों जगह पे सेम है। अब हम कंपैरिजन लगा सकते हैं, बट अब देखिए एक बात है कि खरगोश एंड कछुआ का एक रेस था। अब खरगोश के साथ कछुआ का कोई कंपैरिजन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है ना। तो वही बात है, जहाँ पे कंपैरिजन ही नहीं बन सकता वहां पे तो नहीं प्रोसीड किया जा सकता। अब दोनों में कंपेयर किया जा सकता है क्योंकि दोनों को हमने बैलेंस किया हुआ है। तो बात क्या होता है कि अब यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है। तो यहाँ पे आप जरा ध्यान से नोटिस कीजिए। अब एक एक चीज बहुत गौर से आप लोग नोटिस कीजिएगा। मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे रुक के, ठीक है। अब एक एक चीज ध्यान से नोटिस कीजिएगा। अब हमारे पास क्या बन चुका है, H2B + C कितना बन चुका है,
4 + 6, यहाँ पे 3 + 7 10, दोनों में 10 है। अब यहाँ पे ए के लिए वैल्यू क्या है 4 है, बी के लिए वैल्यू हमारे पास क्या है 3 है, ठीक है। ए के लिए क्या है 4 है, बी के लिए 3 है, इतना क्लियर है। मतलब ए सिंगल है इंडिविजुअल है, बी सिंगल है इंडिविजुअल है, 4 3 है। तो हमारे पास A/B/C जो बनेगा उसमें से A के जगह पे 4, B के जगह पे 3 आना तो तय है। अब बात आता है कि C क्या होगा, क्योंकि C यहाँ पे इंडिविजुअली नहीं है, तो C हमें क्या करना है यहाँ से फाइंड आउट करना है सिंपली। तो हमारे पास B+C क्या है हमारे पास, तो हमारे पास C नहीं पता बट हमें तो B+C पता है। B+C क्या है हमारे पास 6 है, तो B+C अगर 6 है उसमें से B क्या है हमारे पास 3 है, तो 3+C हमारे पास क्या है C 6 है, तो C का वैल्यू कितना हो 6 - 3 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। तो 4:3:3 हो जाएगा हमारा क्या आंसर, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। या तो आप C का वैल्यू सर क्या सिर्फ यही रास्ता है, दूसरा नहीं, दूसरे तरीके से निकाल सकता है। B+C को क्यों नहीं निकाल सकता, हम आपके पास A+C क्या है आपके पास, अब A+C क्या है हमारे पास 7 है, तो 7 लगाइए। जहाँ पे A का वैल्यू क्या है 4 है, हमें 4 मिल चुका था, तो A 4 है प्लस C = क्या है 7 है, तो यहाँ से C का वैल्यू क्या मिल जाएगा 7 - 4 अगेन 3 मिल जाएगा। C यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3। और भी रास्ता है, जैसे आपके पास A+B+C क्या है टोटल, तीनों मिला के कितना है A+B+C 10 है, हमें पता है। जहाँ पे A+B+C 10 है तो A and B मिला के खुद कितना है 4 and 3 है, तो 4 + A+B कितना हो जाएगा 7, 4 + 3 7 = 10 है। तो यहाँ से 10 - 7 मतलब क्या हो जाएगा 3। तो किसी भी तरीके से आप निकाल लो, बस प्रोसेस सही रहना चाहिए। तो A+A/B/C फाइनली हमारे पास क्या बनेगा 4:3:3। ये सब हम जब सॉल्व करेंगे आगे हमारे क्वेश्चंस लेंगे या तो ऐसा भी आ सकता है, तब इस सब चीज़ों का ना, ये सब टर्म्स का आपको ज़रूरत पड़ेगा। यहाँ पे मैंने कहीं ना कहीं हर कोई एक टर्म्स को डिस्कस करने की कोशिश की है, नया नया पैटर्न जो बन सकते हैं डिस्कस करने की कोशिश की है। तो वीडियो अच्छा लगा है, और ज़्यादा लॉन्ग नहीं करते हैं आज का जो सेशन है इसको। तो यहाँ तक अगर आपको ठीक लगा है, समझ में आया है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मतलब कोई डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तो और जबकि मैं फिर से बोल रहा हूँ, जबकि नया चैनल है मेरा, तो मुझे आप सभी का सपोर्ट की ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हो सके तो, और बाकी सभी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर।